अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। आज मैं आपके लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपने रोड साइड जजमेंट कैसे करनी है और इसके बाद आपको सीट पोस्चर बताऊंगा और स्टीयरिंग व्हील की क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए और कैसे मेजर्स हैं जो बिफोर ड्राइविंग एंड ड्यूरिंग ड्राइविंग आपको लेने चाहिए। जब भी आप गाड़ी में बैठे तो मेक श्योर करें कि आप अपनी गाड़ी के सीट को प्रॉपरली एडजस्ट करें और अपना आई साइड व्यू के ऊपर रखें। आपका जो आई साइड व्यू है वो सेंटर में होना चाहिए, आपके शेड और आपके बोनट के दरमियान में। सेकेंडली, मेक श्योर करें कि आप जब भी गाड़ी में बैठे आप सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट लगाएं, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट लगाएंगे तो आप इससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। थर्डली, आप जब भी गाड़ी में बैठे तो मेक श्योर करें कि जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपके लिए प्रॉपरली अलाइंड हो और आप कंफर्टेबल हो ड्राइव करने में। फोर्थली, मेक श्योर करें कि आप अपनी गाड़ी के साइड मिरर्स को प्रॉपरली अलाइन करें। इनकी जो क्लियर पोजीशन है वो ये होनी चाहिए कि आपका जो डोर हैंडल है वो इनके लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में नजर आना चाहिए आपको। इस टाइम हम रोड साइड पे खड़े हुए हैं और गाड़ी का जो टायर है वो 1 फुट दूर है, येलो लाइन के ऊपर पार्क्ड है। अब हम अंदर बैठ के देखेंगे कि गाड़ी जब आप अंदर से चला रहे हैं तो आप कैसे जज कर सकते हैं कि आपका टायर जो है वो किस पॉइंट पे और कर्व से कितना दूर है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि गाड़ी का टायर एग्जैक्टली येलो लाइन के ऊपर 1 फुट दूर कर्व से खड़ी हुई है। और अब हम ये देखेंगे कि अभी गाड़ी का टायर इधर है तो ये मैं एक अपना हाथ सीधा करके ऐसे रखूंगा और जजमेंट पॉइंट बनाऊंगा कि ये गाड़ी का टायर इस तरफ है। जहाँ मेरा हाथ रेफरेंस पॉइंट दे रहा है वहाँ मैं एक टेप लगा दूंगा, लेकिन 1 इंच थोड़ा सा लेफ्ट पे करके, ताकि मेरे पास थोड़ी सी लेवरेज हो गाड़ी को ट्रैवल करने के लिए। ये एग्जैक्टली मैंने अपने हाथ के बिल्कुल सामने लगा दिया है और ये येलो लाइन है तो मैंने 1 इंच का फासला छोड़ के अपने लिए लेवरेज रखी है, ताकि ऑब्जेक्ट कोई भी इस रेड लाइन से अंदर आए तो मुझे पता हो वो गाड़ी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएगा, तो मैं गाड़ी वहां से नहीं गुजारूंगा। अब यही सेम प्रोसीजर मैं राइट के लिए भी रिपीट करूंगा कि राइट साइड का टायर भी एक लाइन के ऊपर साइड पे खड़ा करके कर्व के पास अपना राइट हैंड यूज करके एज अ रेफरेंस पॉइंट मैं यहाँ टेप लगा दूंगा, ताकि मेरे पास एक एग्जैक्ट एरिया आ जाए जिधर मेरा पॉइंट आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2 रेड टेप्स एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज किए हैं लगाने के लिए, जिधर मेरा टायर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे येलो लाइन पे था। अब हम चलते हैं इसको रियल लाइफ में डेमोस्ट्रेट करते हैं कि ये कैसे रेफरेंस पॉइंट हम यूज कर सकते हैं। अभी मेरे सामने एक यू टर्न आ रहा है और मैं सबसे पहले मेक श्योर करूंगा कि मेरे साइड मिरर से कोई गाड़ी ना आ रही हो और इंडिकेटर दूंगा। अपना स्टीयरिंग जो है वो मैं हाफ कट करूंगा इसके लिए, लेकिन ये अब मेरे सेफ एरिया में नहीं आ रहा तो मुझे इसके लिए गाड़ी रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत छोटा यू टर्न है। अब ये मेरे सेफ जोन के अंदर है, अब मैं आराम से मोड़ सकता हूँ गाड़ी और अपनी लेन में आ जाऊँगा। ये आप देख सकते हैं एक राउंड अबाउट है और इसमें मैं राइट वाली लेन में हूँ और मैंने बिल्कुल गाड़ी सेंटर में रखी हुई है और मैंने क्योंकि आगे से लेफ्ट टर्न करना है तो मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दूंगा। साइड मिरर में देखूंगा कोई गाड़ी नहीं है, इट्स क्लियर। और अब मैं आराम से लेफ्ट टर्न कर जाऊंगा टुवर्ड्स द राइट लेन, ताकि कोई बाइक मेरे साथ इंटरफेयर ना करे। और अब मैं बिल्कुल लेन के सेंटर के अंदर आ गया हूँ, ना मैं कैट आइस के ऊपर हूँ और ना मैं लेफ्ट वाली वाइट लाइंस के ऊपर इंटरफेयर कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी बिल्कुल सेंटर में है और वो ये जो रेफरेंस पॉइंट है मैं इनकी हेल्प ले रहा हूँ। बात करते हैं कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे कि नए बिगिनर्स हैं, फीमेल्स हैं जो ड्राइविंग सीख रही हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है रोड साइड पे जज करना कि आपकी गाड़ी इस टाइम रोड पे किधर जा रही है, ताकि वो कर्व से बचा सकें अपनी गाड़ी या किसी एक्सीडेंट से बचा सकें। एक इंसान आपका साइड पे खड़ा है और आप एक तंग गली में आपने वहाँ से बचा के गाड़ी निकालनी है, आप अपनी गाड़ी कैसे निकाल सकते हैं। गाड़ी का टर्न आ रहा है, टर्न के अंदर सेंटर में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो गाड़ियाँ आपके साथ टर्न कर रही होती है तो ज़्यादा एक्सीडेंट्स टर्न के ऊपर होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर आपने नई नई गाड़ी सीखी है या आप इस तरह रोड साइड जजमेंट सीख रहे हैं तो अपनी गाड़ी के पीछे एल का स्टिकर ज़रूर लगवाएं, ताकि जो आने वाली ट्रैफिक है आपके पीछे से उनको पता हो कि आपने नई नई गाड़ी सीखी है, वो आपसे फासला रखे अगर इन केस आप ब्रेक ऐसे लगा दें या आपको रोड साइड जजमेंट ना पता हो। यही एल अगर इंडिया ने अपने राफेल पे लगाया होता तो पाकिस्तानी तैयारा को पता होता कि ये अभी जंग के लिए तैयार नहीं है। हमेशा राइट टर्न इंडिकेटर देते हुए अपना साइड मिरर चेक करें और देखें कि लेफ्ट साइड से आपको कोई ट्रैफिक ना इंटरफेयर करे, और हमेशा टर्न करें एहतियात से और अपने रेफरेंस पॉइंट को यूज़ करते हुए एहतियात से टर्न लें कि आपके ऑब्जेक्ट कोई ना आए आपके सेफ एरिया के अंदर। जब भी रोड टर्न कर रही हो तो आप हमेशा स्टीयरिंग व्हील को उतना मोड़ें जितना ज़रूरत हो। जैसे कि मैंने इस टाइम स्टीयरिंग व्हील को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 डिग्रीज 110 डिग्रीज पे मोड़ा हुआ है और मेरा जो रेफरेंस पॉइंट में अपना यूज़ करते हुए वाइट लाइन को और लेफ्ट लाइन से मैंने फासला रखा हुआ है, ताकि बाइक्स भी वहाँ से पास कर सके। अगर मैं स्टीयरिंग को ज़्यादा मोड़ूंगा तो मेरी गाड़ी वाइट लाइन और कैट आइस के ऊपर चली जाएंगी, जैसे कि ये अभी इस टाइम मेरी गाड़ी कैट आइस को हिट कर रही है कंटिन्यूस। तो अब मैं वापस लेफ्ट पे करके अपनी लाइन के अंदर आ जाऊंगा। अब चलते हैं मेन रोड के ऊपर और देखते हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं लेन शिफ्ट करते हुए। ये आगे एक मेन रोड पे टर्न आ रहा है और मैं मर्ज करूंगा ट्रैफिक के साथ, तो मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दूंगा, राइट साइड पे देखूंगा कि कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही।
लेफ्ट साइड पे मेक श्योर करूंगा और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ट्रैफिक के साथ मर्ज करूंगा। सबसे फर्स्ट लेन से मैं स्टार्ट करूंगा, एकदम मैं अपनी राइट लेन में नहीं आऊँगा और जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ेगी मैं राइट का इंडिकेटर दूंगा और ये मैं आ जाऊँगा सेंटर लेन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके। ये मैंने एक लेन शिफ्ट की, राइट पे ट्रैफिक क्लियर है, मैंने दूसरी लेन शिफ्ट कर दी। अब मैं थर्ड लेन में नहीं आऊँगा क्योंकि वो उन लोगों के लिए जिन्होंने यू टर्न लेना है। अब मैं सेंटर में आ गया हूँ। जैसे कि अभी मैं एक सेंटर लेन में हूँ और अगर मैंने राइट पे शिफ्ट करना है, राइट क्योंकि एक फास्ट लेन होती है, तो सबसे पहले मैं अपनी जो स्पीड है उसको ट्रैफिक के साथ बढ़ाऊंगा। राइट पे साइड मिरर में देखूंगा कि कोई गाड़ी नहीं आ रही, राइट का इंडिकेटर दूंगा और मैं आहिस्ता आहिस्ता राइट पे आ जाऊंगा। लेकिन क्योंकि एक गाड़ी पीछे से आ रही है मैं उसको जाने दूंगा और अब मैं अपनी क्लियरेंस लेके राइट पे आ जाऊंगा। अगर आप ये एहतियात नहीं करेंगे और पीछे गाड़ी को नहीं देखेंगे तो गाड़ी का आपके साथ कोलिजन का चांस हो सकता है। हमेशा मेक श्योर करें कि अगली गाड़ी से आप अपनी गाड़ी का फासला रखें, इस तरह एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। ये सामने मैंने गाड़ी से तकरीबन 2 गाड़ियों का फासला रखा हुआ है कि इन केस ये एमरजेंसी ब्रेकिंग करे तो मैं भी ब्रेक कर सकूं और इन केस ऑफ एमरजेंसी ब्रेकिंग हमेशा सबसे पहले अपने हैजर्ड लाइट्स का इस्तेमाल करें और साइड मिरर्स में देख के फिर गाड़ी को रोकें। आगे एक यू टर्न आ रहा है और मैंने यू टर्न लेना है तो मैं पहले से राइट लेन में रहूंगा क्योंकि अगर मैं लेफ्ट से राइट लेन में आऊँगा तो ये गलत है। मैंने अपना राइट का इंडिकेटर यू टर्न लेने से पहले लगा दिया है और अब मैं रेडी हूँ यू टर्न लेने के लिए। सबसे पहले मैं एहतियात करूंगा कि कोई ऑब्जेक्ट को मैं राइट साइड पे हिट ना करूं, तो मैं थोड़ा सा आगे से यू टर्न लूंगा। ये मैंने आगे से यू टर्न ले लिया है और मैं स्टीयरिंग को हाफ मोड़ूंगा, मुझे फुल मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने हाफ स्टीयरिंग व्हील को मोड़ा और मैंने तरीके से गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मोड़ के यू टर्न ले लिया है। अब मैं क्योंकि ट्रैफिक के साथ मर्ज करने लगा हूँ लेफ्ट पे तो मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दूंगा और ये मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया और अब मैं आराम से साइड मिरर को देख के लेफ्ट पे मर्ज कर जाऊंगा अपनी स्पीड को ट्रैफिक के साथ मेंटेन करते हुए। ये मैं आ गया हूँ लेफ्ट लेन के अंदर और मैंने अब इंडिकेटर अपना बंद कर दिया। मैंने इस रोड से अपने आप को लेफ्ट रोड के ऊपर लेके आना है तो मैंने लेफ्ट टर्न करने के लिए अपने आप को सबसे पहले अपनी स्पीड जो है उसको रिड्यूस करूँगा, लेफ्ट का इंडिकेटर दूंगा और राइट पे देखूंगा कि कोई ट्रैफिक लेफ्ट की तरफ टर्न ना कर रही हो और लेफ्ट साइड से कोई ट्रैफिक राइट की तरफ तेज़ी से ना आए। मैं अपनी स्पीड आहिस्ता करके आराम से स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा सा मोड़ के अपने आप को लेन के अंदर मर्ज कर लूँगा और एहतियात से गाड़ी चलाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊंगा। ये एक फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है कि मैं अपनी गाड़ी के ये जो मैंने रेफरेंस पॉइंट लगाए हैं मैं इनको यूज़ करता हुआ गाड़ी कैसे पब्लिक की रोड्स पे चला सकता हूँ और अगर मैंने किसी गाड़ी को पास करना है तो मैं पास कर सकता हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं मेरा जो ये वाला पॉइंट है ये रोड के वाइट लाइन के ऊपर है और ये गाड़ी मेरे साथ कोलिजन में नहीं आ रही तो मैं ईजिली गाड़ी क्रॉस कर सकता हूँ। ये पॉइंट सिर्फ एक बिगिनर या एक नए शुरुआत करने वाले बंदे के लिए हैं। जैसे आप गाड़ी में थोड़ा सा प्रो बन जाएं या थोड़ी सी भी सीख लें तो आप ये पॉइंट्स उतार के आप सीख सकते हैं कि भाई खुद से गाड़ी को ज़ूम कर सकते हैं कि कितना दूर है गाड़ी, खुद से आप अपने नंबर्स गिन सकते हैं माइंड के अंदर कि कितना फुट या कितनी गाड़ियों का फासला है मेरा अगली गाड़ी से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आई होगी और इस तरह की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो पाक व्हील्स के कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बताएं कि किस तरह की वीडियोस हम बना सकते हैं जो आप लोगों के काम आए।